दिस व्लॉग गोना बी क्रेजी। पूछो क्यों? तो मेरी कॉलेज मतलब मेरी लैब थी। हर फ्राइडे को मेरी लैब होती है। अगर आप पीएसडब्ल्यू में होते हो तो एक दिन ऐसा होगा कि आपको कंपलसरी लैब जाना होगा, और वो सुबह से लेके शाम के 4 या 5 बजे तक होती है। एनीवे, मैं रिसेंटली अभी घर पे आया हूँ और बहुत तेज मुझे भूख लगी है गाइस। तो मैंने ऑलरेडी वॉलमार्ट से रेडीमेड जो कुक वाला पैकेट आता है वो मैंने खरीद लिया था। तो आज सोचा कि मैं वो बना देता हूँ, लेकिन फिर मुझे रेसिपी में बेसमेंट में रह रहा हूँ, और बेसमेंट का यही सीन होता है कि वो सम टाइम आप फील करते हो कि लॉनलीनेस और वो सारी चीज़ें। बट एनीवे, उतना भी हार्म नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग इज़ वन ऑफ माय बेस्ट हॉबी। तो वैसे भी मैं खाना बनाने वाला था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं साथ में ब्लॉग भी बना लेता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग दिस ब्लॉग। बाकी ये जो मैं रेडीमेड पैकेट का बात कर रहा था उसका नाम है पनीर टिक्का मसाला। शायद ये आपने वॉलमार्ट पे कहीं पे दिखा होगा। एंड इट कोस्ट मी ऑलमोस्ट $4 आई थिंक विदाउट डिस्काउंट। एंड या सो वी गोना कुक दिस रेडीमेड मील, और देखते हैं बाकी आगे कैसा सीन होता है। होप कि कोई गलती ना हो जाए मुझसे, बिकॉज आई एम यूजिंग इट वेरी फर्स्ट टाइम एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियोस। एंड लेट्स सी। तो देखो यार, मेरा कहना यही है कि अगर आप कनाडा में रहते हो तो वैसे भी लाइफ तो मतलब ऐसे पूरा लाइफ साइकिल है यहाँ पे कि कॉलेज जाओ, आप जॉब आओ, फिर खाना बनाओ, फिर ये सारी चीजें करो, यही रूटीन चलता रहेगा। और इस टाइम पे आप अपने लिए कुछ नहीं करते हो और रॉबोट जैसी जिंदगी जी रहे हो, तो दैट्स नॉट गोना बी फ्रूटफुल, राइट? तो डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। जैसे कि मुझे व्लॉग बनाना पसंद है, और व्लॉग बनाते टाइम मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे व्यूज कितने आएंगे, सब्सक्राइबर कितने मिलेंगे। That's the second thing. The first thing is happiness, right? So, yeah, do the things that you love the most. Okay, so let's start our preparation. So, we will need आशीर्वाद। आई डोंट नो आप कौन सा यूज करते हो, शेर और आशीर्वाद। हमारे पास अभी आशीर्वाद आटा है जिससे हम रोटी बनाएंगे, और रोटी बनाने से पहले लेट्स कलेक्ट द वेजल्स। तो ये देखो गाइस, हमारा सब कुछ अंदर ही होता है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी एक चीज मैंने नोटिस की है कि जब लड़कियां घर में होती है, मतलब कहीं पे भी अकोमोडेशन पे, तो चीजें साफ बहुत रहती है। मतलब पहले हम क्लीन करते थे लेकिन इतना कुछ क्लीन नहीं था। लेकिन चलो, अच्छी बात है कि घर में साफ होना जरूरी है, राइट? एनीवे, सो लेट्स सी कि वेयर इज आवर फ्लोट। तो ये हम अभी यूज नहीं करने वाले हैं, ये हम बाद में यूज करेंगे। और या इसकी भी नीड होगी हमें शायद। तो पहले हम एक काम करते हैं कि पहले हम जो मतलब रोटी है वो बना लेते हैं, उसके बाद उसका जो पैकेट का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे रेडीमेड में बनाना है। तो हाँ, ये हम चीज़ें करेंगे। तो वन ऑफ माय फेवरेट, मतलब उतना कुछ डिफरेंस नहीं देखा है मैंने, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। नाउ वी विल नीड सॉल्ट। सबसे इजी है गाइस, अगर आप यहाँ पे कनाडा में आ रहे हो तो मेक श्योर करो कि एटलीस्ट आप रोटी सीख के आओ, क्योंकि काफी लोगों को रोटी बनाना नहीं आता है। मैंने देखा है और सुना भी है। तो सीख के आना, क्योंकि रोटी को आप फिर चाय के साथ भी खा सकते हो, या फिर कोई ये लेट मी सी यू वन थिंग, या फिर कोई ऐसी चटनी हो उसके साथ भी खा सकते हो। तो आपका टाइम मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि आपके घर में कुछ खाने के लिए है नहीं। सो एटलीस्ट रोटी सीख के आना। देखो, और ये अभी हमारे पास सॉल्ट नहीं है, वो हमें खरीदना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास थोड़ी क्वांटिटी है, सो वी गोना यूज दैट। और यह ये मुझे आज तक पता नहीं चला, ये मैं बस ऐसे ही मेजरमेंट के बिना डालता हूँ और मुझे अंदाजा लग जाता है कि इतना ही सॉल्ट जाएगा। आई डोंट नो, ये प्रैक्टिस आई थिंक। कभी कभार तो ऐसा होता है कि पूरा मैं मतलब सब कुछ लोट रेडी कर देता हूँ, उसके बाद मुझे याद आता है कि मैं सॉल्ट डालना ही भूल गया। क्या करें यार, कनाडा की जिंदगी है, निकालना तो पड़ेगा। ओके, या वी विल नीड ऑयल। तो पहले हम ये ऐसे मिक्स कर देते हैं। आई डोंट नो गाइज, मैं ऑयल भी बिना मेजरमेंट के ही डालता हूँ, और देखते हैं फिर कैसी रोटी होती है। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया, नेवर माइंड। तो हम थोड़ा पानी डालते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोसेस। सो ये देखो गाइस, हमारा लोट बिल्कुल रेडी हो गया है रोटी का। सही है आई थिंक।
अब देखते हैं कि कैसे रोटी बनती है। हमने बना तो दिया है, ये देखो गाइस, मैंने बना तो दिया है, लेकिन ये अभी स्ट्रांग बहुत ज़्यादा है, मतलब जितना सॉफ्ट होना चाहिए उतना है नहीं। तो मे बी हम ऐसे रोलिंग करते टाइम थोड़ी बहुत मुश्किल ही आ सकती है, और जब हम रोटी पकाएंगे तो मे बी वो स्लाइटली स्ट्रांग हो जाए। लेकिन देखते हैं, खानी तो पड़ेगी भाई, जैसी बहुत टाइम लेके बनाया है मैंने। तो ये देखो गाइस, कनाडा अगर आना है तो आ जाओ। खुद से सब कुछ काम करना है और खुद ही आप सबको सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो यही चीज़ है। और अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर खाना अच्छा ना बने तो भाई इतना गुस्सा आता है कि पूछो ही मत आप। मतलब आपने इतने एफर्ट्स लगाए हैं और फिर भी चीज़ें सही से ना चल रही हो तो एक तो कहीं ना कहीं अंदर से होता है, बाय व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन। वैसे रियलिटी तो यही है कि जितना टाइम हम खाना बनाने में लगाते हैं, उतना टाइम खाने उतना टाइम जब वो प्रिपेयर हो जाता है वो खाने में नहीं लगता। मतलब खाना बनाने में ऑलमोस्ट 1 घंटा निकल जाएगा, लेकिन खाने में जस्ट 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे अगर ये छोटा सा रह जाए लास्ट में तो ऐसा कोई छोटा वाला गुल्ला होता है, उसके अंदर मिक्सअप कर देता हूँ। कोई झंझट ही नहीं, ज़्यादा सोचने का नहीं गाइस जिंदगी में। जो अच्छा लगे, जो तुम्हें ठीक लगता है वही करो। फिर मैं क्या करूँगा, पहले ये रोटी ऐसे रोलिंग करके मैं बना लूँगा। तो ये एक चीज़ है कि जब भी आप ये यूज़ करते हो तो मैं मोस्टली मीडियम पे रखता हूँ, क्योंकि हाई रखने में धुआं हो जाता है। और उसके बाद तो पता है कि सायरन का सीन कैसा है। और हमारा जो बेसमेंट का सायरन है वो बहुत सेंसिटिव है। अगर थोड़ा भी धुआं वहां जाएगा तो पूछो ही मत आप, धूम धूम धूम। तो ये देखो, मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है, अब बाकी सिर्फ है रोटी बनाना। सो लेट्स सी। देखते हैं कि हमारी रोटी राउंड शेप बनती है या फिर एग की तरह बनती है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रिजल्ट आता है। तो ये देखो गाइस, बिल्कुल राउंड शेप है, क्योंकि मैं घर पे सीख के आया था कि कैसे बनाना है। काफ़ी प्रैक्टिस की थी, तब ये मेरे हाथ में लगा है। तो ऐसे हम 5 रोटी बना देंगे और सो देखो गाइस, अब तक तो हो जाना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं रोटी बनाने के लिए, राइट। इसके बीच में आई थिंक मुझे जो पैकेट का वो है वो इंस्ट्रक्शन देख लेनी चाहिए। तो यहीं पे लिखा है उन लोगों ने कि नो पर्सपेक्टिव एंड 100% वेजिटेरियन। वाओ, तभी तो मैं लाया हूँ। वैसे मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता, इवन नॉट इवन एग्स। तो यहाँ पे रेमेडी में यही लिखा है कि इमर्स द immerse the unopened pouch in boiling water for 3 to 5 minutes. Remove cut, open, stir and serve. रोटी हो गई हमारी। लेट्स मूव इट। तो एक चीज तो उन्होंने ये बताया है कि कोई बाउल ले लो, उसमें आप वाटर को हॉट करो और इसके अंदर जो भी पाउच होगा उसको आपको सिर्फ 3 to 5 मिनट्स के लिए ऐसे बॉईल होने देना है। और दूसरी मेथड में ये है कि माइक्रोवेव, कोई अगर आपके पास बाउल है तो ये सारा कंटेंट जो भी है पॉलीथीन में वो आप इसमें वो एम्प्टी कर दो। और वो हीटर होता है, वो जो माइक्रोवेव होता है उसमें आप रख सकते हो। और लेट्स सी, हम वो बॉईल वाला करेंगे क्योंकि वही मुझे बेटर लग रहा है। बाकी ये देखो, ऐसे रोटी आई थिंक ऑलमोस्ट हो ही गई है। वाह, ये देखो गाइस, पूरी फूली हुई रोटी।
वैसे बोला वैसे बोला था ना मैंने, रोटी तो मुझे अच्छे से बनाने आती है गाइस। तो देखो गाइस, ये मैंने वाटर ले लिया है और इसे भी हम साइड बाय साइड कर देते हैं तो टाइम बच जाएगा हमारा। लेट्स सी, हम ये पानी को थोड़ा गर्म होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो कैसे, क्या अंदर है और क्या नहीं। तो ये देखो, गैस यहाँ पे चल रहा है और मैंने पानी यहाँ पे रखा है। ऐसी जिंदगी है गाइस। रोटी गाइस सॉफ्ट है, उतनी स्ट्रांग भी नहीं है खाने में, मतलब वो नरम नरम नरम, खाने में मतलब मजा आएगा। लेट्स सी कि इसमें क्या है और क्या नहीं, क्योंकि मैं भी ये पहली बार ट्राई कर रहा हूँ तो मैं भी अंदर से थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ। सो या, कहाँ से ऊपर करना है ये। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक गाइस फ्रॉम आउटसाइड, ये देखो। वैसे इसमें पनीर जैसा कुछ है, वो ऐसे स्लाइस है छोटे छोटे। बाकी या, ये रोटी पहले बनाने का यही फायदा है कि पहले ये जब गर्म हो जाता है तो उसके बाद जस्ट 5 मिनट्स लगते हैं 6 रोटियां बनाने में। तो बहुत इजी है ये मेथड, आप ट्राई करना। कैन यू सी द स्टीम हियर, इट स्टार्टेड बॉइलिंग। अभी मैं थोड़ा मीडियम पे कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बॉईल हो गया लगता है। ये देखो गाइस, जलने ही वाली थी। ये जो पूरा मील है वो मैं अंदर ही डाल देता हूँ, इससे कोई सीजर करके नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। अगर आप वो माइक्रोवेव यूज़ करते हो तो यहाँ से आप काट सकते हो, बाकी पूरा अंदर रख देंगे हम ऐसे। को ऐसे में बॉईल होने दूंगा, और ये सारी जो साइड्स होगी ये मैं धीरे धीरे ऐसे करता रहूँगा तो जो भी अंदर मटेरियल है वो पिघल जाए। तो ये ऑलमोस्ट मैं 3 to 5 मिनट तक रखूँगा, उसके बाद लेट्स सी कि कैसा रिजल्ट आता है। ऑलमोस्ट डन। मेक श्योर करो कि जैसे खाना आपका फिनिश हो जाए तो ये जो रेगुलेटर है वो आप ऑफ कर दो, क्योंकि काफ़ी टाइम यही होता है कि आप सो जाते हो और ये चीज़ें वैसे की वैसी रह जाती हैं। और ये भी ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाला है। आपको क्या लगता है, अभी ज़्यादा और हॉट वाटर चाहिए या इतना चलेगा? लेट्स सी। मुझे लगता है कि बंद कर देना चाहिए। आई डोंट नो गाइस ये कैसा होने वाला है, क्योंकि दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम। ये देखो यहाँ पे वो बबल्स देख रहे हो आप, कैसे है यहाँ पे। आई कांट वेट गाइस। देखो गाइस, ऐसा सीन है, मैं मुझे लगा कि मैं पैकेट आपके सामने ओपन करूंगा, लेकिन बाद में पता चला कि मेरी वीडियो स्टार्ट ही नहीं हुई थी। एनीवे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पैकेट है जो अंदर कुछ बचा नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज हाउ इट लुक्स। बाकी चलो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि मतलब सही में ये यूज़ करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी गर्म बहुत है तो मैं ऐसे ऐसे मुंह में नहीं रख सकता। अच्छा है गाइज, उतना बुरा भी नहीं है।
अगर इमरजेंसी में आपको खाना बनाना नहीं आता है तो ये आप यूज़ कर सकते हो। बुरा भी नहीं है, अच्छा है सही में। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगा कि इसमें जो चटपटा लगना चाहिए, जो मसाले की मतलब टेस्ट आना चाहिए, वो अभी मुझे नहीं आ रहा है। तो वो मैं घर के यूज़ कर लूँगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यही कुछ था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फॉर टुडे दैट्स इट गाइस। बाय।